कम गियर पर सेम कम गियर जैसी स्पीड और हाई गियर पर हाई जैसी स्पीड। तो कभी भी याद रखना कि कभी भी चलती कार में 100 की स्पीड में गियर कभी कम मत करना। उस गड्ढे पर निर्भर करेगा कि आपका थ्रोटल, आपका एक्सीलेटर कितना ज्यादा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है कमेंट के ऊपर आधारित है। सारे के सारे जो जितने भी कंफ्यूजन मैंने जो देखे हैं सवाल में, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेटर के हैं। ठीक है, तो वो जो एक्सीलेटर के जो जितने भी हैं कि कम स्पीड पे हो एक्सीलेटर कैसे, या ज्यादा स्पीड पे हो तो एक्सीलेटर किस तरीके से, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, कब स्पीड की आवश्यकता होने पर या फिर किस स्थिति में एक्सीलेटर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 तरीके मैं बताता हूँ, 2-3 जगह मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं हम लोगों की कार किसी गेट में जा रही है, ठीक है, या फिर क्योंकि गेट की जो स्लिप होती है वो थोड़ी सी ऊंची होती है, तो वहां पर हम लोगों को एक्सीलेटर ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाते हुए। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मान लेते हैं कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर गड्ढा है या फिर थोड़ी सी ऊंचाई है, ठीक है, वहां से निकालनी है, तो हम लोग ज्यादा एक्सीलेटर लेंगे। ठीक है, देखिए आपको आवाज आ रही होगी, और हल्का हल्का क्लच भी छोड़ते चले जाएंगे, हल्का 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 क्लच छोड़ेंगे, तो हम लोगों की कार जो है वो देखिए आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इस तरीके से आपकी कार आगे बढ़ जाएगी। ज्यादा एक्सीलेटर वहां लेना है। ठीक है, कहाँ पे, जहां गड्ढे हों या फिर कोई स्लिप जैसी जगह आगे नहीं जा रही है, वहां पे ब्रेक का काम नहीं होता है। ठीक है, ब्रेक एक तरीके से कॉम्बिनेशन में ही हो जाता है। ठीक है, ब्रेक का काम यहाँ पर देखिए ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में एक्सीलेटर कब देना पड़ता है, जब जाम चलता है, जल्दी जल्दी चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्सीलेटर ज्यादा लेंगे, ठीक है, और क्लच को छोड़ेंगे। ठीक है, फिर ब्रेक लगाएंगे क्योंकि आगे कार रुक गई है। फिर क्या है कि आगे फिर से कार बढ़ी तो ज्यादा एक्सीलेटर लिया, फिर से हम लोगों ने क्लच को छोड़ा, फिर आगे कार रुक गई, तो हम लोग यहाँ पे हल्का सा ज्यादा एक्सीलेटर लेंगे। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब तीसरी सिचुएशन समझ लेते हैं कि एक्सीलेटर कब ज्यादा लेना है। एक एक्सीलेटर हम लोगों को गियर के हिसाब से लेना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिए पहला गियर लगा है, ठीक है, अब दूसरा गियर लगाया, आपको स्पीड में करनी है, क्लच से पैर हटाया, एक्सीलेटर ज्यादा ले लिया। ठीक है, दूसरा गियर किया, सीधे तीसरा गियर कर दिया क्योंकि वो मिनिमम स्पीड आ गई। ठीक है, सीधे डायरेक्ट हम लोगों ने फिर से एक्सीलेटर दबाया, देखिए 40 की स्पीड आ गई। ठीक है, चौथा गियर किया और देखिए क्लच को छोड़ते हुए हम लोगों की 50 की स्पीड आ गई। तो यहाँ पे एक्सीलेटर ज्यादा लेना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जब आपको अधिक गति की आवश्यकता नहीं है, जब आपको आवश्यकता नहीं है तब किस तरीके से एक्सीलेटर देना है। ठीक है, तो इसमें मैं पहली वाली कंडीशन डालूंगा कि अगर आपको कहीं गड्ढे से ले जानी है, ठीक है, तब आपको ज्यादा स्पीड लेनी है। ठीक है, कहीं ऊंचाई है और आपको थ्रोटल बनाना है, तब आपको एक्सीलेटर ज्यादा लेना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, गियर के हिसाब से आप लोगों को एक्सीलेटर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने पहला गियर लगाया और आगे कार बढ़ाई, धीरे धीरे देखिए मैं रोड पर कार लूंगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा गियर लगाया, ठीक है, यहाँ पर दूसरे के हिसाब से ही है, आगे जाएगी नहीं। दूसरे की स्पीड मान लेते हैं 30 की स्पीड है, ठीक है, और 40 तक पहुंचते पहुंचते आवाज करने लगेगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, 40 तक पहुंचते पहुंचते आवाज करने लगेगी। तो आपको ज्यादा एक्सीलेटर दूसरे पे नहीं देना है। ज्यादा एक्सीलेटर सिर्फ और सिर्फ पहले पे जाता है, नहीं तो फिर गियर के हिसाब से जाता है, दूसरे का दूसरे गियर के हिसाब से जाएगा। ठीक है, अब तीसरे गियर की जो स्पीड है यहाँ पर देखिए, वो तीसरे गियर की स्पीड होगी ज्यादा 50 तक, मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, तो वो 50 की स्पीड होगी। ज्यादा स्पीड होगी तो आवाज करने लगेगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको गियर के हिसाब से स्पीड लेनी है। ठीक है, और पहले गियर में क्या करना है कि आप कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचाई नीचाई है, तो वहां से कॉम्बिनेशन बनाते हुए ज्यादा एक्सीलेटर लेना है। ठीक है, या फिर ज्यादा जाम है, चलता फिरता जाम है, तो वहां पर जल्दी से कार आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलेटर हल्का सा ज्यादा लेकर, इतना भी ज्यादा नहीं लेना है कि ज्यादा आवाज करे। ठीक है, उस गड्ढे पर निर्भर करेगा कि आपका थ्रोटल, आपका एक्सीलेटर कितना ज्यादा होगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको गियर के हिसाब से ही वो आगे बढ़ेगी नहीं कार, समझ रहे हो, वो आवाज करने लगेगी, गर्म हो जाएगी। तो आपको उसी हिसाब से, जैसी स्पीड चाहिए उस हिसाब से ही आपको गियर चेंज करने पड़ेंगे, और उसी गियर के हिसाब से आपको एक्सीलेटर बदलने पड़ेंगे। ठीक है,
एक्सीलेटर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन है, क्या गियर के हिसाब से एक्सीलेटर को कम या अधिक लेना चाहिए? अब मेरी बात समझिए, अगर हम लोगों का मान लेते हैं यहाँ पर क्या चौथा गियर है, मैंने चौथा गियर लगा दिया, अभी तीसरा गियर था, ठीक है, चौथा गियर लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक्सीलेटर कम कर दूंगा। जब मैं कम कर दूंगा तो क्या है कि उस गियर की स्पीड के हिसाब से, चौथे गियर की स्पीड के हिसाब से गाड़ी लैग करने लगेगी और गाड़ी क्या है आगे नहीं बढ़ पाएगी। हो सकता है कार रुक जाए और वो झटके मार के रुके। ठीक है, तो जैसी स्पीड होगी उस हिसाब से हम लोग गियर को भी बदलेंगे। अब ज्यादा स्पीड चाहिए तो हम लोग 5 तक जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? जब पहला गियर आ जाएगा, स्लो हो जाएगी, अब हम लोगों को लग रहा है कि कार रुकने वाली है, ठीक है, बंद होने वाली है, तो हम लोग पहला गियर कर देंगे और पहले के हिसाब से 5वें गियर की स्पीड नहीं लेंगे। आपकी कार की आवाज बताएगी, ठीक है, आपके कार का थ्रॉटल बताएगा कि कितना लेना है। ठीक है, आपको खुद ही अनकंफर्टेबल लगने लगेगा आप ज्यादा एक्सीलेटर लोगे तो गियर के हिसाब से ही हम लोगों को कम या अधिक लेना चाहिए किसी भी गाड़ी में। ठीक है, अगर ज्यादा गियर डले हुए हैं, चौथा गियर डला हुआ, अभी देखो चौथा गियर डला हुआ, स्लो चल रही थी, 40 की स्पीड चल रही थी, अब 40 की स्पीड क्या है, मैं 60 की कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पता है कोई नहीं तो 5वीं स्पीड भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे चलाते रहिए 100 200 नहीं, 100 120। ठीक है, तो यहाँ पर आप चलाते रहिए, तो यहाँ पर फाउंडेशन नहीं है, ठीक है, एक्सीलेटर की। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, क्लच को दबाया, ठीक है, और अगर हम लोगों ने तीसरा गियर कर दिया, हम लोगों ने क्या किया, तीसरा गियर कर दिया, तो स्लो हो रही ना कार। ठीक है, तो गियर के हिसाब से स्पीड होनी चाहिए। अगर मैंने इसमें क्लच छोड़ दिया तो गाड़ी क्या है लैग करने लगेगी, पीछे पहिए घूमने लगेंगे, बहुत तेज आवाज भी आने लगेगी। ठीक है, तो कभी भी याद रखना कि कभी भी चलती कार में 100 की स्पीड में गियर कभी कम मत करना। ठीक है, मेरी बात याद रखना कि कभी भी 100 की स्पीड है, 60 की स्पीड है, तो उसी हिसाब से गियर चेंज करने। पता चले आपका 5वां गियर डला है और 5वें गियर पे जो स्पीड चल रही है वो 80-90 की चल रही है और आपने अचानक से पहला गियर लगा दिया, दूसरा गियर लगा दिया, तुरंत गाड़ी पलट जाएगी। ठीक है, तुरंत गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा वहीं पर। ठीक है, तो ये करना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, क्या सभी गियर में एक ही एक्सीलेटर देना चाहिए? तो मतलब लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन है। कोई सा भी गियर है, एक जैसा एक्सीलेटर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सबके अपने अपने स्पीड बने हुए हैं। ठीक है, पहले गियर की स्पीड अलग है, दूसरे गियर की स्पीड अलग है, तीसरे गियर की स्पीड अलग है, चौथे गियर की स्पीड अलग है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, 5वां गियर लगा दिया सीधे। ठीक है, अब 5वें गियर की स्पीड अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं 50 की स्पीड पे नहीं चला सकता हूँ, चौथे गियर पे चला सकता हूँ, 5वें गियर पे भी चला सकते हो। ठीक है, उससे थ्रॉटल कम होगा, बहुत स्मूथ गाड़ी चलेगी 5वें गियर पर। ठीक है, लेकिन पहले गियर पे इस स्पीड पे मत चलाना, बहुत आवाज करेगी अचानक से कभी भी गियर। और जब भी याद रखना कि अपना अगर गियर चेंज कर रहे हो तो क्लच से पैर तभी हटाना जब आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ आपने सही गियर लगाया है। ठीक है, तभी क्लच से पैर हटाना। 5वां क्वेश्चन है, हाई गियर में कितना एक्सीलेटर देना चाहिए? अब मान लेते हैं आपका चौथा गियर, ये सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, किस हिसाब से, किस गियर के हिसाब से स्पीड है। ठीक है, 5वां गियर है, मान लेते हैं 5वां गियर है। ठीक है, तो सबकी एक स्पीड बंधी हुई है। जब आप कार में बैठोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये स्पीड बेटर है, इसके लिए गाड़ी भरभराएगी, आवाज करेगी। ठीक है, गाड़ी गर्म सी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, 5वां गियर है, 5वें गियर पे मुझे लगता है स्मूथ चलती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए स्पीड और जगह भी तो चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन जगह और स्पीड है ही नहीं आपके पास, और 5वां आपने कर दिया है, गाड़ी स्लो चल रही है तो फिर गाड़ी बंद भी हो जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अभी मेरा 5वां गियर डला हुआ है, तो जैसा गियर वैसी स्पीड, जैसा गियर वैसी स्पीड। अब यहाँ पर क्या रोड पे चल रहा है, बिल्कुल सीधी कार चलानी है आपको, जितने भी निकलने वाले हैं वो इधर उधर से निकल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो 5वां गियर है, चौथा गियर पे भी हम लोग चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा स्लो होगी, लैग होने लगेगी, धीरे धीरे मांगेगी कि हाँ मैं चौथे पे, गाड़ी को चौथे गियर पे करो। फिर और स्लो होगी तो गाड़ी कहेगी कि हाँ तीसरे गियर पर करो। फिर और स्लो होगी तो वो कहेगी कि हाँ दूसरे गियर पर करो। ठीक है, गाड़ी खुद आपको बताएगी कि हाँ मुझे इस गियर पर करो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें बोला गया कि कम गियर पे
किस तरीके की स्पीड होनी चाहिए और हाई गियर पे किस तरीके की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, सेम वही चीज़ है कि कम गियर पर कम गियर जैसी स्पीड और हाई गियर पर हाई जैसी स्पीड। ठीक है, स्पीड में चाहिए तो मैंने देखिए यहाँ पे दूसरा गियर लगा दिया। ठीक है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, आराम से अपनी मिनिमम स्पीड पे आ गए। ठीक है, फिर से मैंने तीसरा गियर किया। ठीक है, क्लच दबाते हुए धीरे धीरे देखिए मैंने एक्सीलेटर को दबाते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तीसरा गियर हो गया। चौथा गियर लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लच को हटाते हुए सीधे डायरेक्ट हम लोगों ने चौथा गियर लगाया और क्लच को दबाते हुए चौथा गियर लगाया और स्पीड दबा के चला दी। ठीक है, मेरी बात समझ, 60 की स्पीड चल रही है। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि सामने कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी रोड है, क्योंकि आगे थोड़ा सा चौराहा है, तो ऐसे समझ लो कि ये चौथा 5 में ही है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो चौथे के हिसाब से चौथे गियर जैसी स्पीड वो आपकी गाड़ी आपको बता देगी। आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।